आज संत वाणी में संत शाह हुसैन का एक पद लेने जा रहे हैं। शाह हुसैन का जन्म 1538 ईस्वी में हुआ और 1599 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर शाह हुसैन अपना गीत गाते रहे। कहते हैं शाह हुसैन, सब सखियाँ गुणवंतियाँ। गाँव का परिवेश उसको चुना है। गांव में कुंवारी लड़कियां होती हैं और कुछ विवाहित लड़कियां होती हैं। वे ससुराल जाती हैं और आपस में लौट करके चर्चा करती हैं। गांव की लड़कियां पूछती हैं कि दूल्हा कैसे मिले हैं तुम्हारे, वो बताती है। और फिर कुंवारी लड़कियां चर्चा करती हैं कि क्या हमें भी इस तरह कोई अच्छा प्रियतम मिलेगा, अच्छा दूल्हा मिलेगा। उसी परिवेश को इन्होंने आधार बनाया है कि जिन्होंने अच्छा प्रियतम पाया, अच्छा दूल्हा पाया, और दूल्हा के रूप में परमात्मा की बात यहाँ हो रही है कि परमात्मा तो समर्थ है, सर्वसमर्थ है, इतना गुणवान है। और जिन सखियों ने पाया, अर्थात जिन भक्तों ने पाया, जिन संतों ने पाया, तो वे तो बड़े समर्थ लोग थे, बड़े योग्य लोग थे, बड़े सुपात्र लोग थे। तो उसी बात को कह रहे हैं कि सब सखियाँ गुणवंतियाँ, तो वे तो बड़े गुणी थे। उन्होंने प्रीतम को पाया, बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, कृष्ण ने पाया, कबीर ने पाया, लेकिन मेरी योग्यता तो कुछ है नहीं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही हो क्यों मिला मेरी माया। कहते हैं, अय मेरी माँ, जिन मेरी सखियों ने प्रीतम को पाया, परमात्मा को पाया, बड़े सुपात्र थे, बड़े योग्य थे, बड़े सुयोग्य थे, लेकिन मेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं है। तो कैसे मैं सोचूं कि मैं भी परमात्मा को अपने प्रीतम के रूप में पा सकूंगा। कहते हैं शाह हुसैन, सब सखियाँ गुणवंतियाँ और वे मैं अवगुण आरी। कहते मैं तो अवगुणों से भरा हूँ, मुझे कैसे परमात्मा प्रियतम के रूप में मिलेगा। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, मैं अवगुण भरपूर शरीर। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, अवगुणों की खान है मेरा जीवन। मैं अवगुण भरपूर शरीरे, हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। लेकिन कैसे, मेरा प्रीतम तो पूरा है, सुयोग्य है, गुण ही गुण है, और कहाँ मैं अवगुणी। मैं कैसे परमात्मा को अपने प्रीतम के रूप में कैसे भला पा सकूँगा। हाँ करी करी थाका उपाय बहुत तेरे। मैंने बहुत उपाय किया, बहुत साधना की, लेकिन मुझे नहीं लगता है मुझ में कोई ऐसा गुण पैदा हुआ, मुझ में कोई ऐसी योग्यता पैदा हुई। और कहते हाँ करी करी थाका उपाय बहुत तेरे, नानक गरीब राखऊ हरि मेरे। नानक देव जी कहते हैं गुरु रामदास जी के माध्यम से कि मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, अब गोविंद ही कोई कृपा करे, तभी जाकर के मैं परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में पा सकूँगा। कहते हैं शाह हुसैन, मैं साहिब दे पर्वत डर दे, वे मैं कौन विचारी। कहते मेरा साहब कैसा है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, इतना शक्तिमान है कि आदमी क्या तो पर्वत तक कांपते हैं उसके भय से। वे मैं कौन विचारी, और मेरी औकात क्या है उसके सामने कि मैं इस तरह सोचूं कि मैं परमात्मा को प्रीतम के रूप में, अपने दूल्हे के रूप में मैं पालूंगा। वो कैसे, मैं सोच भी मैं कैसे सकता हूँ। जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारी और हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी जमेगी। कैसे, तू दयालु दीन हो, तू दया करने वाला है और मैं दीन हूँ, मैं दुखियारा हूँ। अगर मान लो कि तुम दया करने वाले हो, दया करने लायक कोई पात्र नहीं हो, तो तुम दया करोगे किस पर। तो तुम्हारी और हमारी जोड़ी बिल्कुल ठीक है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। दान करना तुम्हारा स्वभाव है और मैं भिखारी हूँ। अगर भिखारी ना हो तो तुम दान करोगे किसको। हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तू पापों का हरण करने वाला है और मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। तो फिर अपना बिल्कुल मामला ठीक बैठता है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। तुम तो नाथ हो, तुम सबके स्वामी हो और मेरे जैसा अनाथ कोई है नहीं। तो फिर तुम्हारा और हमारा जो ये संयोग है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मोह समान आरत नहीं, आरत हर तोष हो। मेरे जैसा आर्त, मेरे जैसा दुखी कोई है नहीं और तुम तो सबका दुख भंजन करते हो।
तो बड़े सभी संतों ने करीब करीब परमात्मा से अपने संबंध को इस तरह उजागर किया, बनाने की कोशिश की है। कहते हैं शाह हुसैन, जिस गल नू सह भेजिया ईओ, कहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए मुझे परमात्मा ने धरती पर भेजा है वो उद्देश्य ही मैं भूल गया। पता ही नहीं चला कि भाई आया किस लिए हूँ इस धरती पर, कि इस जीवन में आया क्यों हूँ, ये मानव जीवन मिला कैसे है, ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, बौरे जामा पहरी न जाना, कहते हैं अरे पगले, ये जो चोला मिला, मनुष्य का चोला जो मिला, इसको पहनना तुम्हें आया नहीं। कोते असी कहाते आसी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, समझ ही न देख हसी ज्ञान, इस बात को तुम मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, समझते नहीं, इसका बिल्कुल तुमको ज्ञान नहीं है। घर वह कौन जहाँ रह बासा, वो जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ से हम आते हैं वहाँ उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारा घर जहाँ पर से हम यहाँ पर आए हैं विजिटर के लिए की तरह आए हैं, तो हमारा घर कैसा है वो तो हम भूल ही गए। कहते हैं घर वह कौन जहाँ रह बासा तहाँ तकियऊ पयाना, जहाँ से प्रस्थान करके हम एक पर्यटक की तरह यहाँ पर आए हैं और यहाँ तो रहियो 2-4 दिन। भाई कोई विजिटर के लिए जाएगा, पर्यटक के लिए, तो कितना दिन बाहर रहेगा, 2-4 दिन रहेगा, फिर लौट के वहाँ जाना है। ये हम तो भूल गए, हम तो मानने लगे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। अंत कहाँ कह जाना, फिर एक दिन तो मृत्यु आएगी, तो फिर मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, इस बात को हम जरा भी सोचते नहीं। कहते हैं शाह हुसैन, जिस गलनु सह भेजिया यो सो मैं बात भी सारी, जिस उद्देश्य के लिए, जिस बात के लिए मैं यहाँ पर भेजा गया वो बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया और दुनिया के राग रंग में बिल्कुल मस्त हो गया। तो सुंदरदास इसको बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई, ये बार बार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम क्यों नहीं सावधान होते। और ममता की पोट सिर काहे को धरत है, और ये मेरापन, इसकी गठरी लोग अपने सिर पर ढोए चलते हैं। मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरो बाम, अब मेरो पशु मेरो ग्राम, अब भूलियो फिरत है। बस इसी में मस्त हो जाते हैं कि ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, और ये मेरी पत्नी है, और ये मेरा पशु है, ये मेरा गांव है। और इसी अहंकार में हम भूले फिरते हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन हैं बस उस बात को भूल गए। हमारा उद्देश्य क्या है मानव चोला में आने का, बस वो बात हम भूल जाते हैं। कहते हैं शाह हुसैन, कहे हुसैन फ़कीर निमाणा, कहते हैं शाह हुसैन कि मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो दीन हूँ, और ये जो एहसास है कि मैं दीन हूँ, मैं ना कुछ हूँ, तो ये एहसास ही भक्त की योग्यता बन जाती है। जिसके लिए मलुकदास कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए, हे परमात्मा आप तो दीन बंधु हो, आप तो दीनों के नाथ हो और मैं तो बिल्कुल दीन हूँ, तो मेरी तरफ देखिए ना, आप तो मेरे नाथ हैं। भाई नाही बंधु नाही कुटुंब ढिग नाही, कहते हैं मेरा कोई बंधु नहीं है, मेरा कोई कुटुंब नहीं है, ऐसा कोई मित्र नाही जाकी ढिग जाइए, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है संसार में जिसके पास मैं किसी सहयोग के लिए जाऊं। और सोने की सिलैया नहीं, और रुपये को रुपया नहीं, न तो सोने का कोई पुराने ज़माने में सोने का लोग बना लेते थे, जैसे आजकल के ज़माने में सोने का बना लेते हैं कुछ अपना 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम का सोने की ईंट बना लेते हैं। उसी बात की वो कह रहे हैं कि मेरे पास सोने की तो कोई ईंट नहीं बनी है, और रुपये को रुपया नहीं, और चांदी का रुपया भी नहीं मैंने जमा किया हुआ है, और कौड़ी पैसा गांठ नहीं जासे कुछ लीजिए, कुछ पैसा वैसा भी मेरे पास नहीं है कि जाके बाज़ार में जाकर के कुछ सामान खरीद लूँ। कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस, कहते हैं मलुकदास कि असली बात यह है कि दूसरा कोई क्या तुमको देगा, जो भी देगा परमात्मा देगा। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कहते हैं कि कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस, राम धनी पाए के अब काकी शरण जाइए। अरे जो
राम से कौन धनी है? परमात्मा से धनी भला कौन है? बस उसके शरण में हम आ गए हैं। अब परमात्मा हमारा स्वामी है, वो हमारा ख्याल करेगा। इधर उधर संसार में क्या भटकना है, क्या जाना। कहते हैं शाह हुसैन, कहे हुसैन फ़कीर निमाना, छुट्टा करे सतारी। कहते हैं अब प्रभु कृपा करे ताकि मैं अपना भूल सुधार करूं। और क्या भूल किया कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आते हैं उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। ये हमारा अपराध है, ये हमारी भूल है। लेकिन इसको भी सुधारने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए, और बिना प्रभु की कृपा के हम ये जो उद्देश्य भूलने का, अपना मिशन भूल जाने का अपराध करते हैं, इसको भी हम ठीक नहीं कर सकते। तो संत वाणी पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।